तो भाई जैसे आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ग्रेविटेशन में जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू है वो वाले, और इससे पहले हमने वो रोटेशन मोशन के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और साथ में वर्क पावर एनर्जी, लॉ ऑफ मोशन, ये सारे कर लिए हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे अगर एक बार क्लिक करोगे, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी, तो देख सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो आज पहले ही उससे करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला ही क्वेश्चन आ गया भाई थ्योरी वाला। थ्योरी वाले में पहला क्या है ऑप्शन, पोलर सैटेलाइट्स गो अराउंड द पोल्स ऑफ अर्थ इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। इसका तो चलो छोड़ो, दूसरे को देखते हैं पहले। टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट इज अप्रोक्सीमेटली 100 मिनट्स। ये सही बात है कि जो पोलर सैटेलाइट होती है ना, उसका जो टाइम पीरियड होता है वो 100 मिनट्स होता है। और जो थर्ड वाला है इसमें क्या दे पोलर सैटेलाइट्स आर लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स। बिल्कुल सही बात है। पोलर सैटेलाइट्स यानी कि लगा लो कि 500 से 800 किलोमीटर के ऊपर ही, मतलब अर्थ से 500 से 800 किलोमीटर के ऊपर ही ट्रैवल करती हैं। तो इसका मतलब ये भी ठीक हो गया। और दो ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दीज ये ऑप्शन आएगा। पहले को अगर मान लो नीट में भी कई बार ऐसा हो जाता है ना कि नहीं समझ में आती कई स्टेटमेंट, ये जो थ्योरी वाली होती है ना ऐसी ही होती है, कंफ्यूज कर देती है। तो दो ऑप्शन को देख लो, अगर ऑल ऑफ दीज है तो ठीक है। तो सेकंड में चलते हैं। अब सेकंड में क्या दे रखा है, दिख रहा है ना, हाँ ठीक है। टू पार्टिकल्स ऑफ मास m and m are placed at a distance r. The ratio of gravitational force on mass m due to mass m and mass m due to मास m इज। आंसर इसका थर्ड है, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्यों। तो देखो एक बार, इसने क्या दे रखा है कि दो पार्टिकल्स हैं, एक मास m है, एक पार्टिकल का मास m है और दूसरे पार्टिकल का मास क्या दे रखा है इसने, बड़ा m, या फिर इसको थोड़ा सा बड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोटा। तो इनके बीच में डिस्टेंस दे रखा है कितना, r। तो एक बार के लिए इस पार्टिकल पे इसकी वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो इसकी वजह से क्या लगेगा जी एम इसकी वजह से, और आर स्क्वायर, ये तो ये पार्टिकल इस पे फील्ड लगाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है ना जी, वो लगाएगा और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगी फोर्स, यानी क्या आ गई जी एम बाय में आर स्क्वायर। अब रेशो कर लेते हैं, और इस पार्टिकल की वजह से इस पे क्या लगेगा जी, पहले तो इसका जी लगा निकाल लेते हैं, वो कि क्या होगा जी एम बाय में आर का स्क्वायर ये ना, और अभी इस पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मास को, तो ये भी क्या आ गया जी एम एन बाय आर स्क्वायर। अब इसको पहले लिख लो या फिर इसको पहले लिख लो, बात तो सेम रहेगी। जी से गया जी, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एम से गया एम से गया एम, तो 1:1 आ गया। पहला ऑप्शन, मतलब जो पहला नहीं सेकंड क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो अब चलते हैं थर्ड पे। चलो एक बार मैं चेक करवा देता हूँ आंसर इसका, फर्स्ट का करवा देता हूँ साथ में। ग्रेविटेशन सेक्शन ए का फर्स्ट का 4 दे रखा है और सेकंड का थर्ड ये आ गया। अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड में क्या है, द वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ एज वन मूव अवे फ्रॉम अर्थ सेंटर ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना उस जैसी होती है यहाँ पे भी, जैसे फोर्स। अगर इसे कंपेयर करके देखें चैप्टर से, अगर आप 11th में पढ़ रहे होगे तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, काम आएगा आपको। और जो ड्रॉपर में है उन्होंने तो 12th में पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक वाला लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या मतलब होता है के Q1 Q2 बाय में आर स्क्वायर, और फोर्स क्या होती है यहाँ पे जी M1 M2 बाय में आर स्क्वायर, यही होता है। और ऐसे ही और यहाँ पे क्या होता है फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में Q, या फिर कह लो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
एफ बाई में क्यू, ये हो जाता है फोर्स। ऐसे ही यहाँ पे जी कह लो या फिर फील्ड कह लो, वो क्या हो जाता है फोर्स बाय में एम, एक मास हटा दो तो यहाँ पे क्या होता है जी एम 1/r²। लेकिन ये जो होता है ना, ये सिर्फ सरफेस के लिए वैलिड है। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर देखना चाहो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर दोनों ग्राफ कंपेयर करें तो सॉलिड जो स्फीयर होता है, अर्थ भी देखो खोखला तो नहीं है ना अर्थ अंदर से, इसके अंदर मिट्टी भरी पड़ी है, तो ये क्या हो जाएगा सॉलिड स्फीयर जैसे ही हो ना, कंप्लीटली स्फीयर नहीं होता अर्थ, लेकिन फिर भी स्फीयर जैसा तो होता है ना, तो स्फीयर ही मान लेते हैं अर्थ स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ग्राफ बना लेते हैं। इलेक्ट्रिक में भी यही लगेगा, और जो क्या नाम है इसका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर है उसमें भी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा और यहाँ पे जी लग जाएगा, बस बात यही है। तो यहाँ पे अर्थ के लिए कैसा हो जाएगा, ठीक है, क्यों, अगर यहाँ पे अर्थ के अंदर जब होगा ना कुछ भी चीज़, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, जी एम बाय में जी एम बाय आर की पावर 3, और आर यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, और एक्स यानी कि सेंटर से जितना भी डिस्टेंस आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर सरफेस पे पहुंच गए हम यहाँ पे मान लो, तब तो ये फॉर्मूला लग जाएगा, लेकिन सरफेस पे पहुंच गए तो एक्स क्या हो जाएगा, सेंटर से यहाँ तक आर, और इसको वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर वो पुट कर दें आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी एम बाय में आर इंटू में आर की पावर 3, तो ये क्या आ गया जी एम बाय में आर की पावर 3 आर की पावर 2, ये ऐसा कैसे आ गया, यहाँ पे आर ये हो जाएगा। ऐसे ही तो इसका क्या मतलब हुआ, जब अर्थ के अंदर से कंपेयर करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, क्योंकि देखो यहाँ पे जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, और आर तो रेडियस ओवर तो कांस्टेंट है ही, तो बस ये बदल रहा है, तो एक्स, और अगर कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि फोर्स जैसे अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो इसलिए फोर्स भी नेगेटिव में आता है, और ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी नेगेटिव में आ जाता है। लेकिन ग्राफ में अगर पॉजिटिव दे रखा है तो कोई बात नहीं है, फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव में ऑप्शन दे रखा हो तो हमेशा नेगेटिव वाला करेक्ट होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन तो ये दे दिया नेगेटिव वाला ऐसे, ठीक है, और एक ऑप्शन दे दिया पॉजिटिव वाला, तो हमेशा नेगेटिव वाले को प्रायोरिटी देंगे, नेगेटिव वाला हमेशा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो इसने क्या दे रखा है, कहाँ पे गया, थर्ड, इसने सारी पॉजिटिव में ग्राफ दे रखे हैं और एक ही ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, थर्ड का फर्स्ट, तो थर्ड का फर्स्ट आ रहा है। तो अभी 1 मिनट रुक जाओ। तो अभी चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद ए स्पीड ऑफ √2 gr, √gr2 नहीं है, फ्रॉम अर्थ सरफेस, द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इज वेयर आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। जो ये आर है ना, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, तो मैक्सिमम हाइट पूछ रखी है। तो जब हमने वो पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी, तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज क्या होता है, डेल्टा यू, और चेंज इसलिए निकालते हैं क्योंकि एग्जैक्ट ये पोटेंशियल एनर्जी निकाल नहीं सकते कहीं पे भी, तो हम क्या करते थे, अर्थ के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी एक बार के लिए 0 मान लेते थे, और यहाँ कहीं पे कुछ यू मान लेते थे, तो इन दोनों का चेंज क्या आ जाता था, डेल्टा यू, इसी को बोल देते पोटेंशियल एनर्जी। तो एग्जैक्ट नहीं डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये क्या आ जाता था mgh। लेकिन अब अर्थ के लेवल पे हम बात करें तो अर्थ से इतनी ऊपर तक आ जाता है कई बार, तो इसकी वजह से जी पे इफेक्ट होता है। जी पे इफेक्ट आने की वजह से एक अलग से हमने फॉर्मूला निकाल लिया था, क्या, 1 + के h/r। ये क्यों आया था, इस जी की वजह से, ये हमें पता था। अब देखते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे ये अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो पोटेंशियल जी -के mgh हो जाता है यहाँ पे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। अब चलते हैं वही अगेन, हमें पता था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल जी, या फिर कह लो क्योंकि कंजर्व रहती है ना एनर्जी, तो जितनी चेंज काइनेटिक एनर्जी में होगा उतनी, या फिर कह लो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। अब इसको इस हिसाब से करेंगे, काइनेटिक एनर्जी डेल्टा है ना, क्योंकि चेंज है तो डेल्टा हो जाता है, डेल्टा के इज इक्वल टू डेल्टा यू, और ये क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस के काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज यू फाइनल माइनस की यू इनिशियल। और क्योंकि अर्थ के लेवल पे इसको जीरो मान लेते हैं तो सिर्फ ये बचता है, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल ली थी, तो ये कहा गया था mgh 1 प्लस के h बाई आर, ये हमें पता था, यहाँ पे माइनस भी होता है। और यहाँ पे अगर निकाल लेंगे तो हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर, ये है हमने फॉर्मूला वर्क पर एनर्जी चैप्टर में पढ़ा था। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एम हाफ एम, तो इनको बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के वी इनिशियल का स्क्वायर, ये आ गया, माइनस के एम जी एच 1 प्लस के एच बाई आर, एम से गया एम, सही है। इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा वी फाइनल का स्क्वायर माइनस के वी इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 1 प्लस के h बाई आर। ये फॉर्मूला हमने पहले भी पढ़ा था वर्क पावर एनर्जी में, तब ये नहीं आता था, वो तब क्या आ जाता था जब कोई भी बॉल ड्रॉप वगैरह करते थे, हमने पढ़ा नहीं था v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, ये ऐसे ही आता था, लेकिन यहाँ पे बस ये हो गया ना अंडर, तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस के v इनिशियल का स्क्वायर 2gh पहले ये आ जाता था। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये फॉर्मूला, अब याद रखना। और इसने मैक्सिमम हाइट पे पूछ रखा है, तो मैक्सिमम हाइट पे v फाइनल तो जीरो हो जाएगा ना, तो इसको जीरो कर लिया, सही है। और यहाँ पे माइनस था ही, माइनस के v इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 1 प्लस के h बाई आर, ये माइनस से माइनस काट देंगे एक बार के लिए। अगर मान लो काट तो ऐसे दिया ना, इसको इस साइड भेज दे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये यहाँ पर माइनस का था, इसको इस साइड भेज देंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो बस ये कट जाता है ऐसे ही। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 1 प्लस के h बाय आर का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा और नीचे दोनों के आर आ जाएगा, आर, ठीक है। अब इस आर को ऊपर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा वी इनिशियल को बार बार इनिशियल नहीं वी ही लिख लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर वी नोट लिख लेते हैं, यहाँ पे वी नोट का स्क्वायर, हाई लिखने में यार बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। 2gh आर प्लस के एच, इसको इस साइड भेज देंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं, सॉरी, तो v का स्क्वायर, वी नोट का स्क्वायर आर प्लस के एच, दैट इज 2gh आर, तो अब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा वी नोट स्क्वायर का आर प्लस के वी नोट स्क्वायर का एच इज इक्वल टू 2gh आर। अब एच वालों को एक साइड निकाल लेते हैं, तो इसको इस साइड भेज देंगे, वी नोट का स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2gh आर, और यहाँ पे माइनस के वी नोट स्क्वायर एच। अब एच को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा वी नोट का स्क्वायर आर इज इक्वल टू 2g आर, 2rg, अरे जी आर लिख लो, एक ही बात है, माइनस के वी नोट का स्क्वायर और एच कॉमन आ गई, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ गया एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया, एच मैक्स वी नोट का स्क्वायर और आर बाय में 2g आर माइनस के वी नोट स्क्वायर, ये आ गया। अब इसी से अगर पुट करके देखें तो v गिवन क्या दे रखा है, इनिशियली क्या स्पीड थी अंडर रूट 2g आर, अंडर रूट नहीं, v नोट की वैल्यू हमें दे रखी क्या अंडर रूट जी आर, ठीक है। अब इसमें पुट कर देंगे सीधा सा, ये जो मैंने फॉर्मूले बताए ना, एक तो ये वाला, एक ये वाला, याद कर लेना, आगे वाले क्वेश्चंस में भी काम आएगा। तो अब चलते हैं यहाँ पे पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट जी आर का स्क्वायर और आर बाय में 2g आर माइनस के, इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा अंडर रूट जी आर का स्क्वायर
अब इसको कर देंगे स्क्वायर को, अगर स्क्वायर करने पे अंडर रूट तो चला जाएगा ना, या फिर कह लो देखो जी आर अंडर रूट का मतलब हाफ पावर, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 1 आ गई, अंडर रूट हट जाएगा, जी आर और मल्टीप्लाई में आर था ही, 2 GR माइनस के, इसका अंडर रूट हट जाएगा, इसका भी जी आर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी आर का स्क्वायर बाय में जी आर, आर से गया एक आर और जी से गया जी, तो एच मैक्स की वैल्यू क्या आ गई आर। अब आंसर चेक कर लेते हैं एक बार के लिए फोर्थ का, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर ये रहा, दिख रहा है ना सेक्शन में, फोर्थ का सेकंड ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे। काफ़ी बड़ा था, मतलब बड़ा नहीं था यार, क्योंकि देखो मैं अभी मैंने फॉर्मूले वगैरह खुद से नहीं करवाए हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डेरिवेशन करवानी पड़ रही है, अभी अभी करवा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चंस में नहीं। तो ऐसे ही कहाँ पर आइए ना, तो चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन में। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट ए हाइट क्या है 6 R above the surface of earth. The time period of another satellite is 3.5 R from the center of earth is। जियो स्टेशनरी का मतलब क्या है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, इसका टाइम पीरियड है ना अर्थ के बराबर होगा, इक्वल टू टी सैटेलाइट दैट इज 24 आवर। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे, और अभी हमें पता है कि टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के स्क्वायर के। यहाँ पे एक्स क्या है, टी क्या है, टाइम पीरियड। अब देखो यार, पता है क्या है कि ये अगर नहीं पता आपको, कई बार होता है ना कि याद नहीं रहता, तो इसको डायरेक्टली याद कर लो, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के स्क्वायर में। एक्स अभी क्यों, क्योंकि अब मैं इसका डेरिवेशन करवाने बैठूंगा तो कुछ काम नहीं होगा, स्क्वायर नहीं होता 3 होता है, ठीक है। अगर मैं डेरिवेशन करवाने बैठूंगा तो कहीं काम नहीं आना, फॉर्मूले से बस काम चल जाता है। टी की वैल्यू क्या होती है टाइम पीरियड, और एक्स क्या होता है डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस नहीं सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है। अब आगे देखो, तो टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के, एक्स की पावर 3 है। तो यहाँ पे देखो एक्स क्या होगा पहले, क्योंकि देखो एक तो ये पहले ही दे रखा है, जियो स्टेशनरी जो है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट हाइट दे रखी है, क्योंकि देखो सरफेस ऑफ अर्थ, यानी कि ये एक अर्थ हो गई, सेंटर यहाँ पे, यहाँ से आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या दे रखी इसने 6R। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक 7R है ना, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7R। और जो दूसरी सैटेलाइट दे रखी है अनदर सैटेलाइट, उसकी एक्स दे रखी है पहले के, देखो सेंटर ऑफ अर्थ, यानी कि ये अर्थ है आर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू 2.5 आ जाएगी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या दे रखी इसने 3.5R। समझ में आ गया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और बाय में सैटेलाइट, मतलब सैटेलाइट को सिर्फ सैटेलाइट लिख लेते हैं, नदी सैटेलाइट को। तो जियो स्टेशनरी के लिए टाइम पीरियड कितना होगा 24 आवर का स्क्वायर, बाय में टाइम पीरियड अनदर सैटेलाइट के टाइम पीरियड को क्या मान लेते हैं टी का स्क्वायर, इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, यानी कि इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो इसको क्या ले लेते हैं एक्स नहीं 7R की पावर 3 बाय में इसकी 3.5 पावर 3। तो अब इन दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, डिवाइड ओके, तो क्या हो जाएगा 24 बाय में टी की पावर 2,
यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो कॉमन स्क्वायर निकाल लेते हैं एक। और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो क्या हो गया 7 और बाई में 3.5 और यहाँ पे भी 3, ऐसे ही कैसे निकाल देते हैं। और 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या आ जाता है 7, यहाँ से गया ये तो 2 आ गया, यानी कि 24 बाई में टाइम का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 की पावर 3, ये आ गया। अब इसको इस साइड भेज देंगे, मतलब दोनों साइड अंडर रूट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 24 बाई में टाइम पीरियड इज इक्वल टू अंडर रूट आर की 2 की पावर 3, ठीक है 2 की पावर 3। तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 24 बाई में टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 2 तो आ गए, इसको बाहर निकाल लेते हैं तो क्या होगा 24 बाई में टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, ये आ गया 2 से गया ये 24, यानी कि यहाँ पर 12 आ गया। तो अब क्या कर सकते हैं, इसको इस साइड भेज देते हैं और इसको इस साइड टी इज इक्वल टू 12 बाई में अंडर रूट 2। तो अगर ऊपर और नीचे दोनों साइड अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू में अंडर रूट 2 12 अंडर रूट 2 बाई में इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ 2 आ जाएगा, दैट इज 6 अंडर रूट 2 टाइम पीरियड ऑफ अनदर सैटेलाइट, क्या आ गया 6 अंडर रूट 2। देखो जहाँ जहाँ पे डेरिवेशन की ज़रूरत होती है ना, मैं वहाँ पे जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने कितनी बड़ी डेरिवेशन करवाई है, जनरली फॉर्मूले लगा देते हैं, तो जहाँ पे फॉर्मूले की ज़रूरत है वहाँ पे फॉर्मूले बस लगा लो, फालतू की टेंशन नहीं लेनी होती। 5 का कहाँ पे है, 5 का थर्ड आ गया, थर्ड यानी कि अंडर रूट 6 अंडर रूट 2h, ये आ गया। तो अब चलते हैं हम 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 मिनट के लिए रुक जाओ। 6th क्वेश्चन में दे रखा है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेडली प्रोजेक्ट वर्टिकली upward from the surface of Earth. Radius of Earth is r with a kinetic energy equal to 1/4 of the minimum value needed for it to escape the height to which it rise above the surface of Earth। तो देखो भाई surface of Earth का क्या था, एक्चुअली में जो टोटल एनर्जी होती है किसी भी चीज़ की वो क्या हो जाती है, हमेशा नेगेटिव रहती है। नेगेटिव क्यों रहती है, क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर की होती है ना। अगर मान लो ये 0 हो गई, टोटल एनर्जी अगर 0 हो गई तो कोई भी चीज़ अट्रैक्ट नहीं होगी और इसका मतलब फ्री हो जाएगी। एस्केप का मतलब यही होता है। और टोटल एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस के पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू 0। और काइनेटिक इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं v², या फिर चलो एक बार के लिए छोड़ दो। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस के GM बाय में R, अरे R ठीक है इक्वल टू 0। इसको इस साइड भेजते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, प्लस के GM बाय में R। और यहाँ पे अभी देखेंगे एक चीज़, देखो कि जो ये है काइनेटिक एनर्जी गिवन क्या है, काइनेटिक काइनेटिक एनर्जी गिवन इज इक्वल टू, ये तो एस्केप आ गई ना, एस्केप काइनेटिक एनर्जी एस्केप। तो काइनेटिक एनर्जी गिवन क्या दे रखा है, एस्केप काइनेटिक एनर्जी एस्केप के 1/4, यानी कि अगर इसको डिवाइड कर देंगे 1/4 काइनेटिक एनर्जी बाय में 4 इज इक्वल टू GM बाय में R। इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, गिवन काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ पे क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, एक मिनट, काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv का स्क्वायर इज इक्वल टू GM बाय में 4R, m से गया m और 2 से गया 2 आ गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, v यानी कि v गिवन आ गया ना, v गिवन क्या आ गया GM बाय में जी, एक टाइम कट गया ना 2R। और हमें पता है कि जो g होता है वो क्या होता है GM बाय में R स्क्वायर। इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ गया, GM की वैल्यू क्या आ गई, GR स्क्वायर इज इक्वल टू GM।
यहाँ पे पुट कर दें तो v गिवन क्या आ गई, v का स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर का स्क्वायर बाय 2r, r से गया एक r, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर बाय 2, ये आ गया। अब दूसरी जगह देखते हैं हम, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है इसमें हमने ड्राइव करवाया था इसको। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या आ गया था, ये वी का स्क्वायर आर, तो एच मैक्स क्या था, एच मैक्स इज इक्वल टू वी नोट यानी कि वी गिवन का स्क्वायर बाय आर 2GR माइनस के वी नोट स्क्वायर आर। अब यहाँ पे वी नोट दे रखा है, वी नोट के स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी डायरेक्ट वैल्यू, इसलिए मैंने यहाँ पे जी आर की टर्म में इसको सॉल्व करवाया है। जी आर की जगह यहाँ पे पुट करेंगे तो जी आर बाई में 2 और मल्टीप्लाई में आर था ही, 2GR माइनस के वी नोट की वैल्यू क्या थी, वी नोट स्क्वायर की वैल्यू GR बाई 2 थी ही, और इसको अगर यहाँ पे वो कर देंगे, एक मिनट रुक जाओ यार कुछ तो, चलो रुक जाओ, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जी आर का स्क्वायर, इन दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4GR माइनस के GR बाय में क्या है 2, और 2 से गया 2, तो यहाँ पे क्या आ गया GR स्क्वायर बाय में 4 माइनस के 1 क्या 3R, R से गया एक R, तो यहाँ पे क्या आ गया जी, अरे जी भी तो था ना, यहाँ पे क्या आ गया था 3GR, जी से गया जी, R से गया एक R, तो यहाँ पे सीधी सी वैल्यू क्या आ गई थी, R बाई में 3, R बाई में 3 आ गया। आंसर देख लेते हैं, एच मैक्स इज इक्वल टू आर बाई, एक्चुअली यार देखो ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, अभी यहाँ पे पुट करोगे ना आप, उसी से आ जाएगा सब कुछ, इतनी कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने बता दिया। सिक्स्थ का क्या है, सिक्स्थ का फोर्थ है, कहाँ पे गया, सिक्स्थ का फोर्थ ही आ गया, दिख रहा है ना, अरे यार रुक जाओ, सेक्शन बी का दिख रहा है आपको, सेक्शन ए का फोर्थ, सिक्स्थ का फोर्थ, अब ठीक है। अब चलते हैं दोबारा वहीं पे, तो अभी आ गए हैं हम कहाँ पे, सेवन्थ क्वेश्चन पे। तो सेवन्थ में क्या दे रखा है कि ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ हैज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू जी नॉट, देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विल बी। तो देखो एक्चुअली क्या है मैं बताता हूँ, एक मिनट। तो जो ये है क्या बोलते हैं इसको, जहाँ पे भी इन्वर्स लॉ लग रहा है ना, इन्वर्स यानी कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, एटॉमिक मोल उस पे लेवल पे हो गया, और ये ग्रेविटेशन वाला हो गया, तो वहाँ पे टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के काइनेटिक एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के 2 इंटू में काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी वैल्यू दे रखी है हमें क्या, ई नोट, तो टोटल एनर्जी क्या आ गई माइनस के ई नोट, और पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई माइनस के 2 ई नोट। अब यहाँ से अगर आंसर चेक करेंगे तो पहले क्या दे रखे हैं, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि ये, और काइनेटिक एनर्जी ये, तो सेवन्थ का सेकंड आ गया, सेवन्थ का सेकंड। बस ये ध्यान रखना जहाँ पे इन्वर्स लॉ वैलिड हो ना वहाँ पे, क्योंकि देखो फोर्स का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाय में आर का स्क्वायर, ये तीनों तो कांस्टेंट है, तो आर का स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब चलते हैं हम कहाँ पे, एट्थ पे। द डिस्टेंस ऑफ 2 प्लैनेट्स फ्रॉम द सन आर 10 की पावर 12 मीटर एंड 10 की पावर 11 मीटर, द रेशियो ऑफ देयर टाइम पीरियड इज। तो जो केपलर का थर्ड लॉ है वो हमें क्या बताता है, टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 3, ठीक है। यानी आर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, लाइट बंद होगी, क्या हो गया, कुछ नहीं, डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम सन, ठीक है। तो अब इसको देख लेते हैं, तो टी रेशो पूछ रखा है, यानी कि यहाँ पे T1
स्क्वायर T2 का स्क्वायर अगर देखें तो अरे यार क्या हो गया, चल तो रही है ना वीडियो, लाइट कैसे बंद हो गई फिर, कुछ तो नहीं हुआ। चलो ठीक है, r की पावर 3, r की पावर 3 इसी के बराबर हो जाएगा। r की पावर 3 है तो यानी कि एक r की पावर कितनी है, एक की 10 की पावर 12, या फिर देखो यहाँ से निकाल लेते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे। T1 बाई में T2 स्क्वायर इज इक्वल टू r की पावर 1 r की पावर 2 बाई में 3, और T1 क्या है, T2 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट R1 क्या दे रखा है 10 की पावर 12 बाई में r की 10 की पावर 11। तो यहाँ पे अगर इसको ऊपर भेज देंगे तो माइनस के 11 हो जाएंगे ना पावर में, यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ 10 बच गया, और इसकी पावर 3 है तो इसको इस साइड भेज दें तो क्या हो जाएगा, T1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 इंटू 10 इंटू 10 स्क्वायर को इस साइड भेज दें, T/2 क्या आ गया, ये तो बाहर आ जाएगा, T1 बाय में T2 इज इक्वल टू 10 अंडर रूट के 10, यही तो रेशियो है, यानी 10 अंडर रूट 10 रेशियो 1, ये आ गया आंसर। क्या आ गया, 8th का क्या आ गया, फर्स्ट चेक कर लेते हैं। अब 8th का फर्स्ट आ रहा है, ये दिख रहा होगा ना। अब चलते हैं 9th के, 9th में क्या देखा है, अरे यार क्या हो गया, जाना अर्थ, द एस्केप स्पीड ऑफ ए प्रोजेक्टाइल ऑन अर्थ सरफेस इज, ये दे रखा है हमें एस्केप, वी एस्केप दे दिया, यहाँ पे ही कर लेते हैं, वी एस्केप इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, द बॉडी इज प्रोजेक्टेड आउट विद ट्वाइस ऑफ दिस स्पीड, यानी कि वी गिवन क्या दे रखा है 2 बाय में वी एस्केप, ठीक है, देखिए 2 वी एस्केप, ठीक है, द स्पीड ऑफ बॉडी फार अवे फ्रॉम द अर्थ इज, इग्नोर द, तो वी इंटरस्टेलर पूछ रखा है, वी इंटरस्टेलर का मतलब क्या होता है, वी इंटरस्टेलर का फॉर्मूला लगा दो सीधा सा, ये याद रख लेना, ठीक है, ज़्यादा शायद ही कोई क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी वाले में दे रखा तो इम्पोर्टेंट तो है। वी, अरे वी गिवन का स्क्वायर माइनस क्या हो गया, माइनस के वी एस्केप का स्क्वायर। अब इसमें अगर पुट करके देखें तो क्या आ रहा है, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4v एस्केप का स्क्वायर, यहाँ पे कर देखेंगे तो क्या है 4, इसका स्क्वायर मैंने यहाँ पे करके दिखा दिया ना, 4v एस्केप का स्क्वायर माइनस के v एस्केप का स्क्वायर, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, v एस्केप का स्क्वायर आ रहा है कॉमन, v एस्केप का स्क्वायर 4 माइनस के 1 दैट इज v एस्केप का स्क्वायर, स्क्वायर है तो ये सीधा सा बाहर आ गया, अंडर रूट के 3 बच गया, ये से स्क्वायर तो यहाँ पे आ गया, वी इंटरस्टेलर। अब इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या है, वी एस्केप क्या दे रखी 11.2 अंडर रूट के 3 मल्टीप्लाई करें, अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है 1.7, और 11 को एक बार के लिए हम सीधा सा 11 मान लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई 1/7 तो ये अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 11 इंटू में 1/7, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 17 इंटू में 7 187, ये आ रहा है, यहाँ पे अगर 10 था तो यहाँ पे ये आ गया 18.7 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 0.2 भी था, तो इसका मतलब ये है कि इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं। तो आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, 19 का क्लोज तो यही है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कुछ 22 कुछ आ जाता है, यानी कि 11 इंटू के 11 टू 2, अगर यहाँ पे 1.7, अगर इसको एक बार नियरली 2 मान लेते हैं
तो यार 22, तो 22 तो आने से रहा और ये तो पहले से ही था। 15 तो बहुत कम हो जाएगा, तो 19 वाला ही आ रहा है। 9 का गया है सेकंड, 9 का आ गया सेकंड, आंसर चेक कर लेते हैं। 9 का सेकंड ये आ गया। अब चलते हैं हम 10th में। 10th में क्या दे रखा है, 2 planets have same average mass density but their radii are in ratio 1:2, the ratio of their respective acceleration due to gravity is। तो देखो g का फॉर्मूला क्या होता है, g के दो फॉर्मूले कर सकते हैं। एक फॉर्मूला होता है जी एम बाई में आर का स्क्वायर, एक फॉर्मूला होता है 4 बाई में। अभी देखो यार इसकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, बस जो मैं बता रहा हूँ ना, जी इजिकल टू 4/3 पाई जी और डेंसिटी और आर, ये फॉर्मूला याद कर लो, काम आएगा। एक्चुअली आपके टीचर वगैरह ने भी करवाया होगा जहाँ से आप पढ़ रहे हो। तो कहाँ पे गया, एक मिनट, फॉर्मूला नहीं, रेड पेन, लाल पेन। तो ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये दोनों बस वेरिएबल हो सकती है। जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, क्योंकि देखो पाई की वैल्यू नहीं बदल सकती, 4/3 की वैल्यू नहीं बदल सकती, जी की वैल्यू नहीं बदल सकती, इसकी डेंसिटी की बदल सकती है और आर की बदल सकती है। तो ये प्रोपोर्शनल आ गया। अब देखो इसने क्या दे रखा है, रेशियो किसका दे रखा है, डेंसिटी का। 2 planets हैव सेम मास एवरेज डेंसिटी, यानी कि डेंसिटी सेम है, तो ये भी कांस्टेंट आ गया। रेशियो, रेडियाई का रेशियो दे रखा है 1:2, द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव एक्सेलरेशन। तो यार सीधा सी बात, अगर जी डैश बाई में जी क्या आ रहा है, आर डैश बाई में आर, दैट इज़ 1/2। अगर ये 1/2 आ रहा है, 1/2 है ना, तो ये भी 1/2 आएगा ना, जी डैश बाई में जी 1/2, तो रेशियो भी क्या आ जाएगा, 1:2। आंसर क्या आ गया इसका, फर्स्ट ही आ गया, 10th का फर्स्ट। अब चलते हैं थर्ड में कहाँ पे गया, 10th का फर्स्ट ही आ गया। अब तो 11th पे चलते हैं। 11th में क्या है, एक मिनट, 11th में है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए प्लैनेट इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट अबाउट द सन एट पोजिशन 1 A, B एंड C आर K1, K2 एंड 3। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है यहाँ पे रिस्पेक्टिव इफ AC इज द मेजर एक्सिस, AC मेजर एक्सिस है और ये वाली फिर माइनर होगी, एंड SB इज द परपेंडिकुलर टू AC पर, ठीक है, ये माइनर है और ये पोजीशन, और इसके परपेंडिकुलर ये दे रखी है। तो इसने क्या पूछ रखा है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जो भी ऑर्डर है ना वो बताओ। तो हमें पता है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, L इजिकल टू कांस्टेंट कह लो, कांस्टेंट, और L की वैल्यू क्या होती है, R इंटू में MV, R परपेंडिकुलर इंटू MV, ये कांस्टेंट है। R की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू डिक्रीज करने की, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है, यानी कि कांस्टेंट RB, अगर ये वैल्यू इंक्रीज करेगी तो ये वैल्यू डिक्रीज करेगी। और हमें पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 12mv², ये दोनों तो कांस्टेंट है ही, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, v स्क्वायर के। तो जिसका ये ज़्यादा होगा उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी 1/r। r जिसका बड़ा होगा काइनेटिक एनर्जी उसकी कम होगी। यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा तो यही दिख रहा है हमें, सन यहाँ पे है तो ये सबसे ज़्यादा दिख रहा है, सबसे कम तो यही होगी Kc, सबसे कम तो यही है। और आगे देखो इससे छोटा कौन सा है, ये तो उससे बड़ा है, ये वाला उसके बाद होगा, नहीं सबसे छोटा ये होगा, तो सबसे छोटा ये वाला डिस्टेंस और इससे छोटा ये। काइनेटिक एनर्जी B, काइनेटिक एनर्जी ये वाली है, इससे कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा, तो ऐसे ही सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी, क्योंकि ये वाला डिस्टेंस सबसे छोटा है। काइनेटिक एनर्जी बाय में, आगे से ध्यान रखना। 11th का क्या आ गया फर्स्ट, वो A B C ऐसे ही आ गया। डिस्टेंस भी यही है ना कि A की सबसे ज़्यादा, B की उससे कम और C। 11th का क्या आ गया फर्स्ट, 11th का फर्स्ट। एक्चुअली देखो एक और बात मैं बता देता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला क्या होता है, GM
एम बाय में 2r, यहाँ से भी ये कांस्टेंट है, ये सारे कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट में यार, यहाँ से मुझे जब ये फार्मूला मतलब इस कॉन्सेप्ट से नहीं पता था ना, तो मैं इसे कर लेता था, लेकिन चलो ऐसे भी आगे कोई बात नहीं है। तो भाई अब चलते हैं 12th पे। 1 मिनट के लिए रुक जाओ। 12th में क्या दे रखा है? ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। टोटल एनर्जी ऑफ प्लैनेट इज नेगेटिव एट ऑल पॉइंट्स ऑन इट्स ट्रैजेक्टरी। हाँ बिल्कुल सही बात है, नेगेटिव नहीं होगा। मान लो अभी जैसे मैंने एस्केप वाले में बताया था, अगर जीरो हो गई तो एस्केप हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो रिपेलिंग हो जाएगा। नेगेटिव है इसलिए तो अट्रैक्टिव नेचर का, अट्रैक्टिव है इसलिए तो ट्रैजेक्टरी में घूम रहा है, वरना इधर उधर घूम जाते। मान लो यहीं पे लगा लो, अगर यहाँ पे अट्रैक्टिवनेस नहीं होती इस सन की, इस पे, तो ये सीधा ऐसे ही ना चला जाता, ऐसे क्यों घूम रहा है? तो ये सही बात है। और नेटवर्क ऑन द प्लेनेट अबाउट इट्स सन, बिल्कुल सही बात है। ये थ्योरी का है ना, थ्योरी वाला पढ़ोगे तो सारी चीज़ समझ में आ रही है। लीनियर मोमेंटम ऑफ द प्लेनेट इज नॉट कंजर्व, ये भी सही बात है, क्योंकि देखो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, लीनियर मोमेंटम नहीं। तो क्या ये 4th आज सारे ठीक लग रहे हैं। तो 12th का क्या हो गया? 4th। 12th का आ गया 4th। अब चलते हैं 12th का 3 पे। यार थक गया मैं तो। 3 क्वेश्चन लेते हैं, आज ही सारा करवा देता हूँ मैं, ठीक है। वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई वैसे नो, और स्पेस भी कम बचा है, चलो कोई नहीं। ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड वी नोट क्या है? वी एस्केप ज़्यादा है वी नोट से। फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्पीड ऑफ बॉडी एट हाइट h इज रेडियस ऑफ अर्थ। 1 मिनट। इफ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद द स्पीड वी नोट ज़्यादा है फ्रॉम एस्केप से, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ द स्पीड ऑफ बॉडी एट हाइट h इज, तो अभी हमने निकाला था ना, v फाइनल का स्क्वायर माइनस के v इनिशियल का स्क्वायर क्या था? माइनस के mgh बाय में क्या था? mgh नहीं था, 2gh 1 प्लस के h बाय r था। अभी कहाँ पे गया? 1 मिनट रुक जाओ, ये निकाला था यहाँ पे हमने, ठीक है। 4th क्वेश्चन में आप देख सकते हो आप, ठीक है। अगर मैं जैसे एडिट कर देता हूँ इसको, वीडियो को एक एक क्वेश्चन में, तो अगर आपने नहीं देखी तो आप यूट्यूब पे जहाँ पे मेरा चैनल का नाम होगा ना, वहाँ पे क्लिक करोगे और प्लेलिस्ट में जाओगे तो सारे मिल जाएंगे आपको। यहाँ पे अगर निकालेंगे तो v फाइनल पूछ रखा है, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? v फाइनल इज इक्वल टू v इनिशियल क्या दे रखा था? v नोट का स्क्वायर माइनस के 2gh 1 प्लस के h बाय r स्क्वायर था ना, इसको इस साइड अंडर रूट कर देंगे दोनों साइड, तो v फाइनल इज इक्वल टू क्या आ गया? v नोट का स्क्वायर माइनस के 2gh 1 प्लस के h बाय r। ये आ गया आंसर। आप पे गया 13 का 3rd। आप देख रहे होगे आपकी लगभग सारे क्वेश्चन फॉर्मूले से हो जाते हैं, जो मैंने ड्राइव करवाए उनसे तो बहुत जल्दी। अरे मैं कह रहा हूँ ना कि जो मैंने क्वेश्चन बताए ना, जहाँ पे मैंने ड्राइव करवाए हैं, गारंटी देता हूँ आगे बहुत काम आएंगे। उन डेरिवेशन को अच्छे से देख लो आप एक बार के लिए। 13 का 3rd आ गया ये। तो चलते हैं हम 14 क्वेश्चन में। 14 क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए सैटेलाइट ऑफ मास m इज इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 4r, then how much energy is required to transfer it to circular orbit of radius 7r। तो देखो एक यहाँ पे क्या था, 2 बना लेते हैं। यह सेंटर हो गया, यहाँ से लेके यहाँ पे कुछ एक सैटेलाइट थी, कितनी हाइट पे थी? 4r सेंटर से, और अब इसको यहाँ पे भेजना है 7r पे। r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो इसकी टोटल एनर्जी क्या थी इस टाइम पे? टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? GM बाय में क्या टोटल एनर्जी क्या होती है भाई? माइनस के था 2r, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा। तो अब इसका लिख लेते हैं, r की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के GM
बाई में क्या है, बाई में है 2 इंटू में आर क्या दे रखा है 4r, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा टोटल माइनस के जी एम बाई में, एक मिनट, मास, इसका मास m दे रखा है और इसका m, ठीक है, कोई बात नहीं है, इसको तो ऐसे ही निकाल लेंगे एक बार के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 इंटू में 7r, ठीक है। अब ये दोनों कॉमन है ना, इसको एक बार के लिए के ही मान लो, टोटल एनर्जी क्या आ गई, मतलब ई मान लो एक बार के लिए, ई इज इक्वल टू माइनस के जी एम बाई में 2, इसको ई मान लिया हमने, तो ई बाई में क्या आ गया 4r, और टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या है, माइनस वाले को नहीं, माइनस को तो ऐसे ही मान लो, माइनस के क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस के ई बाई में 7r। अब टोटल एनर्जी फाइनल माइनस के इनिशियल निकाल लेंगे, तो यही एनर्जी तो हमें देनी पड़ी ना चेंज वाली, डेल्टा ई इज इक्वल टू क्या आ गया, टोटल एनर्जी फाइनल माइनस के टोटल एनर्जी इनिशियल, यही तो गिवन एनर्जी होगा ना, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। फाइनल क्या है, माइनस के ई बाई में 7r माइनस के ई बाई में 4r। अब यहाँ से अगर वैसे निकाल तो यहाँ से आर भी सकते थे कॉमन, चलो आर कोई भी मान लो, आर हट गया यहाँ से, आर भी हट, चलो यहाँ पे तो था ही, कोई दिक्कत नहीं है। क्या हो गया फिर, ई बाई में 7 प्लस के माइनस माइनस प्लस, ई बाई में 4 आ गया। अब यहाँ पे माइनस का तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, ई, ये प्लस का तो इसको आगे लिख लेते हैं, और ये माइनस का तो इसको पीछे 1/7। इनको अगर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ई एलजीएम क्या आया 7 × 28, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 28/4 क्या हो जाएगा 7 माइनस के क्या है 4, दैट इज ई बाई में 3/28 आ गया 28। और ई की वैल्यू अगर यहाँ पे पुट करेंगे, अब क्या होगा, ई की वैल्यू क्या थी, जी एम बाई में 2r मल्टीप्लाई में क्या है 3 बाई में 28, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3gm बाई में 28 टू जा कितने होते हैं 56 और 56r, ये आंसर आ गया। इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी, आंसर चेक कर लेते हैं। 14 का क्या आ गया, 14 का सेकंड आ गया भाई, 14 का सेकंड ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ग्रेविटेशन का 14 का सेकंड। तो अब चलते हैं 15 पे। एक मिनट, एक्चुअली पेज और है नहीं लेके आने पड़ेंगे, इसलिए हमें थोड़ा सा करवाना पड़ रहा है। ये कल मैंने करवाया था, उसका रोटेशन मोशन में आपको करवाया था ना, 20 क्वेश्चन था। तो अब ये है 15, एक मिनट, 15 में क्या दे रखा है, ए सैटेलाइट ऑफ मास एम नॉट इज ऑर्बिटिंग around the earth at height h above the surface of earth if the mass of earth is m and its radius is r, then angular momentum of the satellite is, angular momentum क्या होता है, L is equal to m v r, यानी कि L क्या होता है r क्रॉस p, that is r परपेंडिकुलर टू एम वी, इसको हमने क्या लिखा है एम वी आर, ठीक है, कोई बात नहीं होती इसमें। तो क्या था, ए सैटेलाइट ऑफ मास एम इज ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एट हाइट एच, द सरफेस न क्या है, एक मिनट, अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, A satellite of mass m naught is orbiting around the earth at height h above the surface of earth if the mass of earth is m and radius of earth is angular momentum। तो देखो v की वैल्यू पुट करें, क्योंकि देखो ऑर्बिटिंग का है तो यहाँ पे v नोट यानी कि v ऑर्बिटल वैल्यू पुट कर देंगे। v ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, v ऑर्बिटल होता है अंडर रूट के g r, या फिर कह लो इसमें जी एम के उसमें टर्म में ना, तो अंडर रूट के जी एम बाई में आर होता है, यानी अरे सॉरी यार, वी ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, जी एम बाई में आर यानी कि अर्थ सेंटर से, ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस,
तो यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, देखो हाइट आर और इससे एच दे रखा था, तो एक्स आर की वैल्यू क्या होगी, आर प्लस के एच। यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या, एक मिनट क्या आर, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, एम नोट है यहाँ पे, तो एल इज इक्वल टू एम नोट, और यहाँ पे क्या होगा, वी ऑर्बिटल की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी ऑर्बिटल क्या था ये, अंडर रूट के जी एम बाई में आर प्लस के एच, और यहाँ पे क्या था, मल्टीप्लाई में क्या है, आर प्लस के एच, इसको इस साइड अंदर भेज देंगे। एक चीज़ देखो मैं बताता हूँ कि जैसे एक बार के लिए मान लो एक्स स्क्वायर बाई वाई, ठीक है, ये है, तो इसको बाहर निकालेंगे, एक्स अंडर रूट के वाई आ जाएगा। अगर इसको वापस अंदर भेजना हो तो इसका क्या मतलब होगा, एक्स का स्क्वायर, इसका स्क्वायर अंदर जाएगा ना, तभी तो ये बाहर आ सकता है। तो ऐसे ही अगर इसको अंदर भेजना है हमें तो इसका स्क्वायर अंदर जाएगा, एम नोट अंडर रूट के जी एम बाई में आर प्लस के एच, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर प्लस के एच का स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो काट दिया। एम नोट उसकी सैटेलाइट का मास है ना, जी एम आर प्लस के एच, ठीक है, ये आ गया। चलो भाई इसी के साथ ये ख़त्म हो गया। 15 का क्या है, सेकंड, 15 का सेकंड ये आ गया ग्रेविटेशन चैप्टर का, दिख रहा ग्रेविटेशन चैप्टर। तो ठीक है, अब बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। इसी के साथ ये वीडियो तो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो भाई कर लेना कमेंट, मैं पढ़ के खुश हो जाऊँगा, और क्या है।